कि जी मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। आई थिंक वो हमारी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। वो तो क्लियर थे कि जी मैं अपने लोगों के मरने के ख़िलाफ़ हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन द बिगर पॉइंट इज़ द करेक्ट वन कि ये जंग इज़राइल की थी, इज़राइल की है, इज़राइल की रहेगी। और इस वक़्त जो है अगर कशमकश है तो एक कशमकश तो ईरान और अमेरिका और इज़राइल के दरमियान है। और दूसरी कशमकश एक थोड़ी-सी जो है वो इज़राइल और अमेरिका के दरमियान भी शुरू हो गई है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि यार कोई ऐसा तरीका करो कि जिससे आपकी फेस सेविंग भी हो जाए और आप निकल भी जाओ। और इज़राइल की जो है कोशिश शायद यही है कि ये जंग ना सिर्फ ये कि तवील हो, तवील का उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी बढ़ जाए कि जो जिनको वो दुश्मन तस्वुर करते हैं वो खुद आपस में लड़ पड़े। और उससे मुराद है गल्फ और ईरान के ममालिक, गल्फ के ममालिक और ईरान की। अगर आप वेस्ट में और खुसूसन अमेरिका में कवरेज देखें तो वो कवरेज तमाम की तमाम उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि जी ईरान ने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिए अपने हमसायों पे। उसमें कहीं ये ज़िक्र बहुत कम ये ज़िक्र आता है कि उन जगह ईरान ने ये कहा कि जनाब हम अमेरिकन अड्डों पे कर रहे हैं या वहाँ ईरान की अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयाँ थीं एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। सो इन अ वे आप ये लिंडज़ी ग्रैहम से भी सुन रहे हैं कि जो एक तरह से इज़राइल के स्पोक्समैन हैं कि वो ये उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह गल्फ़ को ऐसा प्रोवोक किया जाए कि वो कोई रिटेलिटरी ऐसे एक्शन ले ले कि जिससे फिर अमेरिका को भी कवर मिल जाएगा इसको बढ़ाने का या एक ऐसी जगह पे लाने का जहाँ कोई बड़ी काम करके वो निकल सके। और इन अ वे जो इज़राइल का सबसे पुराना हदफ है, 60 साल पुराना हदफ है, विच इज़ के मेरे जो हमसाए हैं ये सारे के सारे जो हैं मेरे दुश्मन हैं। और क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री में ये है ना, एंड दैट इज़ फेयर कि उनकी हिस्ट्री में वो 1960 की दिहाई में व्हाट दे सॉ वाज कि सारे अरब ममालिक ने मिल के उनके ऊपर हमला कर दिया। सो दैट इज़ देयर थ्रेट परसेप्शन कि ये सारे मिल ना जाएं कभी। सो दैट इज़ वेयर वी आर। अगर आप एक जुमले की इजाज़त दें तो माई व्यू हैज़ बीन फॉर नियरली 5-4 दिन से अब कि हम वहाँ हैं जहाँ इसराइल एक तरह से जीत चुका है। अमेरिका जो है, जो ईरान जो है वो हार नहीं सकता। हार इसलिए नहीं सकता कि उसकी एग्जिस्टेंस की थ्रेट है, की वॉर है। और अमेरिका जो है वो एक तरह से जीत नहीं सकता। ये है डोनाल्ड ट्रंप का डिलेमा इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है आपका। ईरान हार नहीं सकता और अमेरिका जीत नहीं सकता, ये सही है आपकी ऑब्जर्वेशन।